नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है संचार साथी पोर्टल से रिलेटेड। अब ये संचार साथी पोर्टल क्या चीज़ें हैं? देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि आपका जो मोबाइल है उससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हो जाता है, आपका सिम है उससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हो जाता है। तो इन फ्रॉड गिरी से बचने के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी पोर्टल। ठीक है, जिस पे अगर आपका कोई मोबाइल चोरी हो गया या आप कोई नया मोबाइल लेते हो तो मोबाइल चोरी हो गया उसका भी आप पोर्ट पे जा कर के रिपोर्ट दायर कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल आप नया ले रहे हो तो ये चेक कर सकते हो कि वो जो आप मोबाइल लिए हो उसके ऊपर कोई रिपोर्ट है क्या। दूसरी चीज़ें आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका जो नाम है उसके ऊपर कोई और भी कनेक्शन है क्या, क्योंकि जब सिम लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप आधार कार्ड देते हैं। हो सकता है उस आधार कार्ड के थ्रू वो जो भी बंदा रहता है जो आपका आधार कार्ड लेता है और सिम देता है तो वो क्या करता है कि उस आधार कार्ड से और भी सिम निकाल लेते हैं। तो आपका नाम एक जुड़ गया ना, तो उस नाम से और भी सिम है क्या, तो वो आप चेक कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो बहुत चीज़ सीखने को है। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले देख लीजिए ये मेरा चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल पे पता करना है कि मेरा चैनल क्या है तो आप सिंपली आप इससे पता कर सकते हो। आप जब भी गूगल पे ये टच डालोगे हिमांशु प्रसाद 729 आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा एक छोटा सा वर्णन है मेरे बारे में है, तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत इतनी है नहीं। सबसे पहली चीज़ कि संचार साथी ऐप होता क्या है। संचार साथी ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव है जो कि हेल्प करता है सिक्योरिटी ऑफ मोबाइल एंड सिम से रिलेटेड। यानी जो भारतीय नागरिक है उसके मोबाइल और सिम के सिक्योरिटी को और बढ़ावा देता है ये संचार साथी इनिशिएटिव। ठीक है, संचार साथी पोर्टल। अब इसमें दो तरह का मेनली फंक्शन है, जिसमें एक होता है टैफकॉम और एक है CEIR। ठीक है, CEIR आपका मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताएगा कि आपका मोबाइल खो गया है या फिर आप पुराना मोबाइल ख़रीद रहे हो तो उसकी सत्यापन करता है कि ये जो मोबाइल है वो उस पर कोई रिपोर्ट तो नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों को देखने के लिए CEIR यूज होता है। जो टैफकॉफ है ये आपके उस काम में आएगा जिसमें आप पता कर पाएंगे कि आपके नाम से कितना सिम रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये था कि संचार साथी ऐप पोर्टल क्यों मतलब क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़े। देखिए, बहुत सारा आजकल फ्रॉड हो रहा है, लाइक सिम स्वैपिंग फ्रॉड हो रहा है, सिम बॉक्स फ्रॉड हो रहा है। तो इस तरह का जो फ्रॉड गिरी है इससे बचने के लिए आपको ये संचार साथी ऐप गवर्नमेंट ने दिया है। इस पे जाकर के आप चेक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम ये भी लेकर आएंगे कि ये सिम स्वैपिंग फ्रॉड क्या है, उसके बाद सिम बॉक्स फ्रॉड क्या है, ये चीज़ हम लेकर आएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, सिम स्वैपिंग फ्रॉड से क्या होता है कि आपका सिम बंद कर देगा वो जो बंदा भी स्वैप करेगा, और जो सिम ऑपरेटर है लाइक एयरटेल हो गया तो उससे बात करके आपका बंद करके वही उसी नंबर का खुद निकाल लेगा। ठीक है, बट नाम आप ही के नाम पे रहेगा। अब पूछेगा कि भाई आपके नाम मतलब मेरा नाम हिमांशु है तो मेरे नाम पे कोई बंदा कैसे निकाल सकता है। तो भाई आप बहुत सारा चीज़ आप बाहर रखते हो अपना डेटा, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। तो इन सब चीज़ों से वो लोग डेटा कलेक्ट करके आपका जो सिम है वो अपने नाम पे करवा सकता है। ध्यान रखिएगा। सिम बॉक्स फ्रॉड क्या होता है। सिम बॉक्स एक तरह का डिवाइस है जिसमें लगभग 150 से 200 नंबर में सिम रहते हैं। ठीक है, और वहाँ उसके थ्रू एक बंदा कोई कॉल करेगा आपको, आपका बताएगा कि भाई आपके बैंक से कॉल आया, लाइक दैट। तो इस तरह से फ्रॉड गिरी इसमें चलता है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि संचार साथी जो पोर्टल है उसमें दो तरह का है, एक टैफकॉप है, एक CEIR है। तो सबसे पहले आपको जानना ये है टैफकॉप में क्या होता है। टैफकॉप में क्या है कि आपके नाम से इन देयर नेम, हाँ, आपके नाम से कितना कनेक्शन इशू किया गया है। ठीक है, आपके खुद के नाम से कितना कनेक्शन इशू किया गया, पहला तो आप ये जानेंगे। दूसरा, जितना भी इशू किया गया है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन
आपका काम क्या रहेगा कि पहले आप तो चेक करना कि कितना कनेक्शन है। उस कनेक्शंस को आप रिपोर्ट जब करेंगे तो वो जाएगा ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर चेक करेगा कि क्या सही में जो नंबर ऑफ कनेक्शंस दिए गए हैं, जितना नंबर इशू हुआ है मोबाइल नंबर, क्या वो सही में आपके नाम से है या सिर्फ आपका नाम यूज करके बाकी डेटा अलग है। तो सारा वेरीफाई करेगा, ऑपरेटर वेरीफाई करेगा, लाइक एयरटेल हो गया, ठीक है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया हो गया, मतलब जो भी है, बीएसएनएल हो गया। तो ये सारा वेरीफाई करके उसके बाद उसको जो उसमें फल्स पाया जाएगा उसको वो लोग बंद कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया टैफकॉप के थ्रू। अब सीआईआर में आप क्या करते हैं, सीआईआर में मैं बताया कि अपने मोबाइल, अब मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया तो मोबाइल को या तो आप ब्लॉक कराएंगे, हो आप ये भी करवा सकते हैं, उसको ट्रेस भी करवा सकते हैं। आपका मोबाइल खोया है तो कहाँ पे खोया है, उसके लिए आपको एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है इसमें जब रिपोर्ट करेंगे तो, नो डाउट। बट फिर भी जान समझ लीजिए पहले कि अगर आपका मोबाइल खो गया है तो उसको ब्लॉक करवाइए। ब्लॉक मतलब इंडिया में आप ब्लॉक करवा लेंगे, मतलब कोई भी बंदा उस मोबाइल को, आपका जो मोबाइल है उसको यूज नहीं कर पाएगा फिर। और दूसरी चीज़ें आप ट्रेस करवा सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ पे पाया गया है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पुलिस ने ट्रेस करके उस मोबाइल को ले ले लिया, तो अगर जैसे कि ब्लॉक करवा दिया पहले आपने, और ट्रेस होने के बाद जैसे ही पुलिस को मिलती है तो पुलिस आपके हवाले कर देता है। उसके बाद उसमें ऐसी फैसिलिटी है कि आप उस मोबाइल को फिर से ओपन भी करवा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया एक फैसिलिटी दिया गया है। उसके बाद आप, हमने बोला कि जैसे आपके नया मोबाइल या ओल्ड मोबाइल आप खरीद रहे हैं, नया या पुराना मोबाइल, तो आप ये भी पता कर पाएंगे कि भाई जो हम मोबाइल खरीद रहे हैं क्या उस पर पहले से कोई केस दर्ज है या उस मोबाइल के थ्रू कोई फ्रॉड गिरी हुआ है। तो उसके जेन्यूननेस को आप चेक कर पाएंगे कि वो मोबाइल सही में सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको IMEI नंबर लगेगा। अब IMEI नंबर कैसे पता करते हैं, तो वो एक नंबर होता है *#06#। तो इसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है, IMEI। या फिर आप अपने मोबाइल के अबाउट में जाकर पता कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए अब उसके बाद ये हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को क्लिक कीजिए। एक काम करते हैं, पॉइंटर चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने इस लिंक को क्लिक किया तो टैपकॉप पे आप आ गए। पहले ये चीज़ समझ लीजिए आप कि संचार साथी ऐप क्या है, संचार साथी पोर्टल है क्या। देख लीजिए जब आप ओपन करेंगे तो ये पोर्शन आएगा, ठीक है। तो संचार साथी पोर्टल को आप ओपन कीजिए, आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ओके। तो इसमें जब आप करेंगे तो देखिए तरह तरह का चीज़ें दिया गया। अब हम क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, एक मिनट देख लीजिए। हम इस लिंक के थ्रू भी चले जा सकते हैं, बट आप डायरेक्ट इसको खोले तो अच्छा है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, संचार साथी ऐप, यहाँ मतलब लॉस्ट योर मोबाइल, यहाँ पे क्या है, CEIR जो मैं बोला था। अब इसको आप क्लिक करेंगे तो पहले चला जाएंगे लॉस्ट योर मोबाइल पे। अब अगर आपने मोबाइल कोई खो दिया है तो कहाँ पे आप रजिस्टर करवाएंगे, तो उसके लिए ये जो पोर्शन है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, आप इसको क्लिक कीजिए। अब देखिए सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर गुम या चोरी हुए मोबाइल की, रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सारा चीज़ डिटेल डालिए। अब देखिए क्या क्या मांग रहा है, जैसे एक तो मोबाइल नंबर है आपका, जो भी मोबाइल मीन जब आप सिम लगा, जो मोबाइल रहता है उसमें डबल सिम रहता है, तो एक नंबर या दो नंबर, जो भी जितना भी नंबर है वो डालिए, ओके। उसके बाद IMEI नंबर डालिए। IMEI नंबर, आप तो मोबाइल खो गया, मिलेगा कहाँ से, तो भाई आपका जो इनवॉइस है, इनवॉइस में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो जब आप मोबाइल लेते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, वहाँ पे रहेगा, ओके। तो दोनों IMEI नंबर डालिए। उसके बाद डिवाइस का नाम क्या है, तो देख, डिवाइस का ब्रांड डालना है। डिवाइस ब्रांड मतलब वीवो का है कि किसका है वो देख लो आप, अब देख लो ना, एक मिनट, वीवो, ठीक है। तो जो भी है आप वो डालिए। उसके बाद डिवाइस का मॉडल डालिए, वो आपको मिल जाएगा जो आपके पास क्या बोलते हैं, मोबाइल के साथ एक पेपर आता है उसमें मिलेगा आपको। उसके बाद अपलोड
इनवॉइस का इनवॉइस डालिए। मोबाइल जो आपने ख़रीदा था उसका इनवॉइस भी डालना है। अगर आपने ऑनलाइन ख़रीदा तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन आपने ऑफलाइन ख़रीदा तो वो भी इनवॉइस देता है, वो डालिए। उसके बाद कहाँ पे आपका लॉस्ट हुआ उसका स्टेट डालिए, किस दिन को लॉस हुआ डिस्ट्रिक्ट डालिए, सब चीज़ दिख रहा होगा। उसके बाद आपने पुलिस में जो कंप्लेन किया है वो पुलिस स्टेशन आप सिलेक्ट कीजिए। जब आप स्टेट डाल देंगे ना तो वहाँ से वो डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपने जो एफआईआर किया है उसका जेरोक्स या फिर जो भी पीडीएफ होना चाहिए वो डालिए, और उसका नंबर भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल का ऑनर का क्या नाम है, मतलब आप डाल रहे तो आप ही होंगे। उसके बाद अपलोड आइडेंटिटी डालना है, आधार कार्ड जो भी डालना है, ऑनर एड्रेस प्रूफ डालिए, ठीक है। ये सारा चीज़ डालने के बाद ओटीपी भी कीजिए, और इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ब्लॉकिंग। जो मोबाइल लॉस आप खोए हैं, जो मोबाइल आपका चोरी हो गया है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। और अगर चोरी हो गया तो उसका वो लोग ट्रेस भी करके आपको दे सकता है। बट क्या है ना, आजकल अगर मान लीजिए नहीं भी मिलता है, बट अगर ब्लॉक हो जाता है तो आपका जो मोबाइल है उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, लाइक फ़ोन पे है, गूगल पे है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने योनो रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को का अगर लेट से अगर उसने ओपन कर लिया तो दिक्कत है ना भाई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ब्लॉक पहले करवा लीजिए। मिलना ना मिलना अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तो इसमें आपने दो चीज़ देख लिया कि भाई एक तो आप रिपोर्ट कर लिए और मिल भी सकता है इसमें। उसके बाद ये आता है टैप कॉप। जैसे ये देखिए 10 डिजिट का नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे क्या करना है कि आपके नाम से आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता करना है कि मेरे नाम से कितना लोगों ने नंबर इशू करवाया है। वो सच है नहीं झूठ है अलग चीज़ें है, बट कितना सिम या कितना नंबर ऑफ मोबाइल नंबर इशू हुआ है। तो आप इसके लिए पहले लॉगिन करो। लॉगिन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना नाम डालिए, कैप्चा डालिए और वैलिडेट कैप्चा कीजिए। जैसे ही करेंगे तो उसके बाद वो ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे, ओटीपी नंबर डालिए और उसके बाद लॉगिन करिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आपको आएगा कि भाई आप फिर से अपना नंबर डालिए। फिर से जैसे ही नंबर डालेंगे तो उस नंबर से बहुत सारे नंबर डालेंगे तो आपका नाम पकड़ लेगा वो। और उसके बाद कहाँ से लिएगा भाई, गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो सारा कनेक्टेड है, तो आपका नाम पता चल जाएगा उसको। और उसके बाद वहाँ से जितना भी नंबर ऑफ सिम इशूड है आपके नाम से सबका आएगा। आप उसके बाद देख लीजिए उसमें से कौन कौन सा नंबर आप मतलब ऐसा है जो आपके पास नहीं है, यानी कोई और नंबर है, तो उसको आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, ऑपरेटर के पास भेज देती है, और ऑपरेटर मतलब ऑटोमेटिक ऑपरेटर के पास जाता है, और ऑपरेटर वहाँ पे चीज़ों को वेरीफाई करता है और जिसमें फल्स पाया जाता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और भी है, इसमें देख लीजिए। अभी एक चीज़ और है कि लेट से आप पता करना चाहते हैं कि जो आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका जो मोबाइल है वो मतलब आपका जो मोबाइल है वो ईएमआई आईएमईआई सही है, मतलब उस पर कोई फ्रॉडगिरी तो नहीं है, कोई उस पर केस तो नहीं है। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, इसको क्लिक कीजिए। देखिए तीनों पोर्शन है, तो आप वेब पे चले जाइए। उसके बाद अपना नंबर डालिए यहाँ पे, और जैसे ही नंबर डालेंगे, चलिए मैं अब एक बार करता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने नंबर डाला ओटीपी आ गया। अब मैं ओटीपी डाल दूंगा यहाँ पे, वेरीफाई किया। अब मेरे को आईएमईआई नंबर डालना है। तो आईएमईआई नंबर मैं कैसे पता करूँगा, मैंने आपको बताया, सीधा डालो भाई, *#06 स्टार स्टार नहीं हैच। तो आईएमईआई नंबर आ गया। अब आईएमईआई नंबर इसमें डाल दूंगा मैं, तो 8683 चेक कर लेते हैं। देखिए ये डिटेल्स आ गया, ठीक है। तो वीवो का है, वीवो मोबाइल कनेक्शन, ये सब सही है, आईएमईआई वैलिड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर से चूंकि दो सिम रहता है तो दो आईएमईआई नंबर आता है, तो आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं अगर करना है तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 तरह की चीज़ें हम अपने मोबाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी इसमें चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जिसका मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। और बाकी अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।